जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज मनोज शर्मा। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। आज हम क्लास 11 की फिजिक्स का थर्ड चैप्टर देखेंगे जो कि है मोशन। आज हमको क्या पढ़ना है, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस पढ़ेंगे फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। पहले भी हम पढ़ चुके हैं इन फॉर्मूलों को, है ना, जब भी हम मोशन हमने क्लास 9th में पढ़ा है। सबसे पहला जो यहाँ पर फॉर्मूला आ रहा है वो क्या है, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। सेकेंड इज x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ऑफ ए इज टी स्क्वायर, जिसको हम पहले क्या पढ़ते थे, s इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a अंडर ब्रैकेट x माइनस एक्स नॉट, या बेसिकली क्या कहते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as। ये सब क्या है, वी नॉट वगैरह जैसे पहले आपने नहीं पढ़ा था, आपने वी नॉट की जगह पढ़ा था u, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। सो वी नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम इंटरवल t, x नॉट इज द इनिशियल पोजीशन एंड x इज द फाइनल पोजीशन, t इज द टाइम टेकन एंड a इज द एक्सेलरेशन। जरूरी नहीं है कि हम किसी भी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं और जिस सिचुएशन या जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमारे पास हो, वो हमसे कुछ दूरी पर हो सकता है। एक्स नॉट इज़ द इनिशियल पोजीशन, यानी अभी हमसे वो कितनी दूर पर था, ठीक है ना। हर बार हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की है। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट हो, ऐसा भी हो सकता है वो ऑब्जेक्ट हमारे पास था उसके बाद कुछ दूर हमसे गया। उस कंडीशन पर एक्स नॉट की वैल्यू 0 हो जानी है, और अगर वो हमसे दूर है तो एक्स नॉट क्या होगा, कुछ इनिशियल डिस्टेंस होगी या पोजीशन होगी उसकी हमसे या ऑब्जर्वर से। आइए बारी बारी इनको हम डिराइव करते हैं जैसा कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था। ओके, सपोज दिस इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस O to x, ठीक है। लेट अस सपोज एन ऑब्जेक्ट इज एट x नॉट एट इनिशियल टाइम दैट इज 0। अभी हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम अब से स्टार्ट होगा, and moving with velocity v naught, initial velocity, and the motion of this particle or object is under some acceleration a. After time t interval it cover a distance x from the origin, ठीक है। इस समय जो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी क्या होगी, v। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपॉन टाइम टेकन या चेंज इन टाइम, है ना। टाइम टेकन लिख देते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। चेंज इन टाइम यानी डेल्टा वी अपॉन टाइम टेकन टी एंड एक्सेलरेशन इज ए। व्हाट इज डेल्टा वी, पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, वी नॉट, अब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर हम टाइम माइनस भी करते हैं, t माइनस 0 इज t, है ना। यहाँ पर ये आने वाला है, और इसको थोड़ा सा हम ट्रांसपोज करते हैं, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट एंड फाइनली v इज इक्वल टू वी नॉट। इसको ट्रांसपोज करिए इधर, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस ए टी। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यही तो था, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। वी नॉट इज इनिशियल, v इज फाइनल वेलोसिटी, a is acceleration and t is the time taken to change the velocity, right? Now for the second equation of motion we have to calculate like average velocity, है ना। average velocity क्या होगी, हम जानते हैं average velocity का दो रिलेशन हमारे पास यहाँ पर है। v average is equal to displacement total displacement upon टोटल टाइम, राइट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अभी ऑब्जर्वर या ओरिजिन मान लीजिए यहाँ पर था, इनिशियल डिस्टेंस थी x नॉट और फाइनल डिस्टेंस थी
एक्स, या इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन मोशन है तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज एक्स नॉट एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज एक्स। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट जब टी टाइम इंटरवल में उसने कितना डिस्प्लेस किया, एक्स माइनस एक्स नॉट। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन टाइम इज टी, वी एवरेज, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और एक फॉर्मूला हमारे पास होता है वी एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, है ना, यानी कि इसका मीन इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। सो लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी इज वी नॉट प्लस फाइनल वेलोसिटी इज वी अपॉन 2, दिस इज वी एवरेज, इक्वेशन नंबर 2। सो अब हम इसको क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। क्यों इक्वेट करेंगे, क्योंकि दोनों एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना, दोनों एवरेज वेलोसिटी के लिए बना हुआ है। सो इक्वेट करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी अपॉन 2। थोड़ा सा आप इसको ट्रांसपोज करिए और आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर में था, यहाँ जाएगा इंटू में हो जाएगा। अब फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हैं v की वैल्यू क्या होती है, वी नॉट प्लस ए टी। सो v के प्लेस पर हम फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये प्लेस कर देंगे, क्या मिलेगा हमें, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी होल अपॉन 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू में t। सो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 टाइम्स वी नॉट प्लस ए टी इंटू टी अपॉन 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे विथ टी एंड 2 बोथ, है ना, डिनोमिनेटर भी अलग अलग ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वी नॉट टी 2 टाइम्स वी नॉट टी अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2 एक्स माइनस एक्स नॉट। सो एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 कैंसिल, वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक्स माइनस एक्स नॉट आपको पता है क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट विद इन टाइम टी। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एस से भी, है ना। सो एस इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरह से आप बाकी थर्ड इक्वेशन भी प्रूव कर सकते हैं। आइए हम उनको भी करते हैं कि क्या होगा, कैसे रिलेशन उनका हम बनाएंगे। फॉर द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारे पास ये रिलेशन है, इसको हम कर लेंगे v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो रिलेशन हमारे पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी का v प्लस वी नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन टी। अभी इसके जस्ट पहले हमने ये पढ़ा हुआ था, देखिए ये रिलेशन और ये रिलेशन अभी हमने इसको निकाला हुआ था एवरेज वेलोसिटी के लिए। ठीक है, सो इसको भी थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं, लाइक v प्लस वी नॉट एंड 2 अपॉन टी एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, ये दो रिलेशन हमारे पास फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारे पास हैं। सो इन दोनों फॉर्मूला को, इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे v माइनस वी नॉट इंटू वी प्लस वी नॉट इज इक्वल टू ए टी इंटू, ठीक है, 2 बाई टी एक्स माइनस एक्स नॉट। सो हेयर ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज होगा, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू टी एंड टी कैंसिल, 2a एक्स माइनस एक्स नॉट। ये हमारा रिलेशन है
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का, इसको हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2as और वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए जो कि हमें जानना था, और पहले भी हम इनको पढ़ चुके हैं और इस पर हम ढेर सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो ये रिलेशंस आप याद रखिए। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के पास नहीं है तब हम कहते हैं कि एट सम डिस्टेंस वो होगा, उस केस में यूज़ करेंगे। और सिंपली अगर हम कह रहे हैं ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के पास ही है इनिशियल पोजीशन पर, तो आप सीधे डिस्टेंस। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चंस मिलते हैं जहाँ पर हमको माइनस करके निकालना पड़ता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या था। ठीक है, सो ध्यान रखेंगे उन चीज़ों को, और ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस आप याद रखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अपने लास्ट इक्वेशन की। इक्वेशन ऑफ मोशन तो नहीं है, पर यहाँ पर एक इक्वेशन हमारे पास एक और है, दैट इज एस nth इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1 तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ये क्या है। जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट, या हम ही हैं किसी कार में बैठ के मूव कर रहे हैं, ये हमने जो यहाँ पर पैरामीटर्स लिए 1 2 3 दिस इज सेकेंड्स सपोज करते हैं, है ना, कि ये सेकेंड्स हैं, टाइम इन सेकेंड्स, और पूरा मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। और हमसे किसी ने ये क्वेश्चन किया कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल इन द 4th सेकेंड, यानी कि टोटल मोशन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक हम जा रहे हैं, पर 4th सेकेंड पर कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। nth सेकेंड पे कितना, nth यूनिट ऑफ टाइम पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसके लिए हमारा ये रिलेशन है। वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी, ए इज द एक्सेलरेशन एंड एन इज द इंस्टेंस ऑफ टाइम, किस सेकंड पर वो पूछ रहा है, दैट वैल्यू। ठीक है ना, इस पर हम क्वेश्चंस भी अभी सॉल्व करेंगे आगे चल के, 1 बाय 1 क्वेश्चंस को भी देखेंगे और कैसे सॉल्व करते हैं, क्यों वो रिलेशन यूज होगा। तो सबसे पहले इसके प्रूफ पर आते हैं। एक डायग्राम लेते हैं जिसके थ्रू ये बातें पूरी हमें समझ में आने वाली हैं। फिर से वही पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हमने एक मोशन लिया। ठीक है, क्या हो रहा है, ये टाइम t इज इक्वल टू 0 जब हमने ऑब्जर्व करना चालू किया, और समथिंग टाइम t n-1 पर जो मेरा डिस्टेंस है वो आप सपोज करिए ये ट्रेवल हुआ। ठीक है, सो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन n-1th सेकेंड या इंस्टेंट यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, सो और टी एन यानी कि nth टाइम पर हमारा ये डिस्टेंस टोटल कवर हुआ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें तो एस एन टाइम, है ना, एस एन यानी कि टाइम एन टाइम में ये टोटल डिस्टेंस कवर हुआ। अब ये जो मेरा टाइम है वो क्या है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth, जैसे ही ये मेरा nth टर्म यानी n-1 से जैसे ही आगे बढ़े, जैसे हमने कहा कि 5वें सेकंड में, यहाँ पर 4th सेकंड नहीं था, यहाँ पर 5th सेकंड था, जैसे ही हम 4.1 पे आते हैं वैसे ही 5th सेकंड चालू हो जाता है। तो 5th सेकंड में कितना कवर किया, तो यहाँ पर कह रहा है कि nth में कितना कवर किया इसने, इतनी डिस्टेंस कवर करी। ठीक है, एस nth उसको हमने नाम दिया। अब ये रिलेशन कैसे निकलेगा, 1 बाय 1 आते हैं। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट t सेकेंड्स। ठीक है, फर्स्ट t सेकेंड्स, तो भैया अगर हम यहाँ बात करते हैं हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड एक्सेलरेटेड मोशन है, तब डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकेंड्स हम क्या करते हैं, वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज आवर फार्मूला। अब सोचिए इसी तरह से n-1 टर्म में हम क्या करेंगे, वी n-1 प्लस वी नॉट n-1 प्लस हाफ ए एन n-1 होल स्क्वायर, ये हमारा रिलेशन बनेगा। t के प्लेस पे n-1 हो जाएगा, है ना, n-1। सो n-1 को इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, पर अभी हम पहले n टर्म के लिए देख लें, यानी n सेकंड के लिए देख लें। सो n सेकंड के लिए जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल होगा, वी नॉट n प्लस
1/2 AN², ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं nth टर्म की, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth टर्म, सो दिस इज Sn माइनस Sn माइनस 1, यही होगा। इसमें टोटल डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस हम माइनस कर देंगे, उस लास्ट सेकंड में आएगा। अब हर बार हम क्वेश्चंस में तो ये करेंगे नहीं, सो हम इसको यहाँ पर डेरिवेट कर लेते हैं, फॉर्मूला एक्सप्रेस कर लेते हैं कि किस में आएगा। अब दोनों की वैल्यू रखते हैं, V0n प्लस हाफ AN² इन अ ब्रैकेट माइनस V0n माइनस 1 प्लस हाफ A अंडर ब्रैकेट n-1²। ठीक है, आइए इसको एक्सपेंड करते हैं। सो एक्सपेंड करने पर हमारे पास क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, V0n प्लस हाफ AN² माइनस V0n माइनस V0 प्लस हाफ AN² प्लस 1 माइनस 2n। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या बन रहा है। एट लास्ट इसको हम मल्टीप्लाई के साथ साथ क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन भी कर देते हैं। तो क्या बनने वाला है, V0n प्लस हाफ AN² माइनस V0n प्लस V0 माइनस हाफ AN² प्लस, ठीक है, बाहर माइनस है, सो माइनस, ठीक है, माइनस हाफ A, देन माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, n ओनली, AN ओनली। ठीक है, ये टोटल हमारा रिलेशन आया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, V0n प्लस n माइनस कैंसिल आउट, हाफ ऑफ AN² माइनस हाफ ऑफ AN² प्लस n माइनस कैंसिल आउट। अब कोई कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आगे क्या होगा। सो एट लास्ट जो हमारा एक्सप्रेशन बचा ये है, और इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, लाइक AN माइनस हाफ ऑफ A। सो इस पीछे वाले टर्म से हम हाफ कॉमन ले लेते हैं, हाफ कॉमन लिया, सो प्लस हाफ एंड A ऑल्सो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर A भी कॉमन ले लिया, क्या बचा 2n माइनस 1। दिस इज nth टर्म डिस्टेंस। अगर nth सेकेंड में डिस्टेंस निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, और आप इसको आज प्रैक्टिस करिए, सारे फॉर्मूले को खुद से डिराइव करिए, और रिस्पेक्टिव जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं अपनी बुक से आप उसको ट्राई करिए। नहीं आता है तो आप कांटेक्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।